हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। सो कैसे हैं आप सभी। तो आज है संडे एंड वीकेंड। तो वीकेंड पे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई साइकोलॉजिकल या मोटिवेशनल वीडियो में लेके आऊँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने साइकोलॉजी पे और अपने ब्रेन पे वर्क करना होगा। एंड टेक्निकल जो है वो तो हम लोग पूरा हफ्ता, आप मेरी वीडियोस पढ़ी हुई है, मैं पूरा हफ्ता पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके आता हूँ, किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं, किस तरीके से चार्ट एनालिसिस होता है, किस तरीके से क्या लॉजिक है ट्रेडिंग्स की, वो तो मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते। अभी 2 दिन 3 दिन मार्केट बंद रहता है तो चार्ट्स में दिखाने के लिए ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, इसीलिए मैं साइकोलॉजिकल, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, साइकोलॉजिकल वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, किसी भी जीवन में किसी भी फील्ड में सफल होना है तो आपको साइकोलॉजी की, आपको सही माइंडसेट की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिना साइकोलॉजी और बिना सही माइंडसेट के आप किसी भी फील्ड में सफल हो ही नहीं पाएंगे। और ट्रेडिंग को शॉर्टकट, पैसे बनाने का शॉर्टकट जरिया मत समझना। कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने से लाइंस ड्रॉ करना सीख ली और कुछ टेक्निकल सीख लिए और कुछ पैटर्न्स वगैरह सीख लिए और आप प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता है। जीवन में कोई भी फील्ड हो, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई अदर फील्ड हो, आपको एक उस फील्ड में पूरा घुसना पड़ता है। उस फील्ड के बारे में सारे अप्स, सारे उसके डाउन्स, सारे प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, सारे लॉसेस, वहां कहाँ लॉसेस हो सकते हैं, कहाँ आपको प्रॉफिट्स हो सकता है। कोई नींद में भी उठा के पूछे आपको कि ये करने से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज करने से ये हो सकती है, वो चीज करने से ये हो सकती है, ऐसा करने से आप पास हो सकते हो, ऐसा करने से आप इस चीज में फेल हो सकते हो। तो बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। बेसिक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और ऐसी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिसको सुन के सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जिसको सुन के किसी भी फील्ड में आप होगे, आप सफल होगे। मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में तो वो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी वो हर फील्ड में वो साइकोलॉजी काम आती है। आप लोगों का जो माइंडसेट है, आप लोगों का जो माइंडसेट है इन जनरल, मैं यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ, लोगों के जो कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोगों के जो सर्चेस देखता हूँ कि क्या सर्च किया हुआ उन्होंने, उस सबसे समझ में आता है कि दे वांट टू बी अ ट्रेडर, दे वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और फिर लॉसेस करते हैं बड़े, और फिर जो है घबराते हैं और फिर बदनाम करते हैं कि ट्रेडिंग खराब है, ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस होते हैं। उनके सर्चेस ही ऐसे होते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड मतलब इससे आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो, इन शॉर्टकट से आप कैसे टक्कर दे सकते हो 10% लोगों को। ये दुनिया इतनी बड़ी है, इस दुनिया इतनी बड़ी है जिसके अंदर 90 95% 90% लोग जो है वो एवरेज पीपल हैं। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो कि बिगर माइंडसेट के साथ इस दुनिया में, बिगर जो एक ऑरा रख के लोग घूमते हैं, जो बड़े हैं, जो बड़ा पैसा रख के घूमते हैं, जिनकी बड़ी नेटवर्थ है, जो कि मेजर सक्सेसफुल लोग हैं। उन लोगों की ऐसी क्या मेंटेलिटी होती है, उन लोगों का ऐसा क्या माइंडसेट होता है कि वो इतने ऊपर होते हैं। ट्रेडिंग फील्ड में देखोगे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा बना रखा हुआ है ना। जो हमारा सेबी का जो एक वो आता है, डिस्क्लेमर आता है कि यार 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस में है, सिर्फ एक ही जो है प्रॉफिट कर रहा है। तो इतने लोग जो है एवरेज है या बिलो एवरेज हैं, और सिर्फ जो है 1% 5% 10% लोग सफल हैं, ऐसा क्यों है। माइंडसेट समझिएगा। पहले तो आप लोग जो ये पैसे के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, स्ट्रेटेजीज के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, जीवन में शॉर्टकट क्या होता है यार, शॉर्टकट में कैसे आप ऊपर जा सकते हो, आई डोंट नो। मुझे ये बताइए कि सबसे बेसिक और सबसे जो है इंपॉर्टेंट मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों से कि लाइक वो सवाल है ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। उसी तरीके का एक सवाल है कि इंसान पहले आया था या पैसा पहले आया था। मुझे ये बताइए, इंसान पहले आया था या पैसा पहले आया था। पैसा क्या है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि कोई जैकपॉट लग जाए, हमारे पास पैसा आ जाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार किसी का शॉर्टकट लग भी जाता है, कोई शॉर्टकट से पैसा कमा भी लेता है, अचानक लॉटरी खुल जाती है, पैसा आता है, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाता, वो सारा पैसा गवा लेता है। वो सारा पैसा गवा लेता है। हमने कई बार देखा है कौन बने करोड़पति में भी, जिन्होंने 1 1 करोड़ रुपए जीते हैं और वो पैसे को संभाल नहीं पाए और वो वापस गरीब हो गए। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आपको क्या लगता है कि, सवाल पे वापस आते हैं, इंसान पहले आया था कि पैसा पहले आया था। ऑब्वियसली इंसान पहले आया था। पैसे के पहले कैसे काम चलता था, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, नोट नहीं थे हमारे पास की, तो हमारा जीवन कैसा चलता था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम सुना होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं क्या वर्ड लूं, पर
सामान के बदले सामान, उसका वर्ड मुझे नहीं पता, इंग्लिश में उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे कि पहले जमाने में जो है राजा महाराजाओं के जमाने में अर्ली स्टेजेस में पैसे नहीं हुआ करते थे एंड सामान के बदले सामान दिया जाता था कि किसी को चावल चाहिए और किसी को गेहूं चाहिए तो उसकी एक वैल्यू तय थी कि यार इतने गेहूं की वैल्यू ये है, इतने चावल की वैल्यू है, इतने बोरी के चावल के बदले इतनी बोरी गेहूं मिल जाएगा। या कोई पावरफुल राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके पास सोने की अशरफियां हुआ करती थी, तो वो सोने की अशरफियां उतना जो है आपको वैल्यू में दिया करते थे कि इसकी कितनी वैल्यू, तो सामानों की वैल्यू लगाई गई थी। तो वो सामान कहाँ से आता था, वो सोने की अशरफियां कहाँ से आती थी, किनके पास सोने की अशरफियां होती थी, किनके पास सामान होता था, कौन गरीब होता था, कौन अमीर होता था, नोट तो तब थे नहीं। वो डिसाइड होता था आपके स्किल पे। आपकी स्किल है खेती किसानी की तो आप चावल और गेहूं बोते हो, तो उस चावल और गेहूं के पावर के बेस पे आप दूसरों से सामान लेते थे। किसी की स्किल होगी बाल काटने की, किसी की स्किल होगी जूता बनाने की, किसी की स्किल होगी जो क्षत्रिय होंगे उनकी फाइटिंग की स्किल्स थी, तो फाइटिंग करके अपनी वैल्यू डिसाइड करते थे। कोई था जो पावरफुल भी था, फाइटर भी था और साथ ही साथ उसका ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत माइंडेड भी था और तो वो एक राजा बन जाता था। तो इस तरीके से आपके स्किल्स और आपके पावर के बेस पे आपकी वैल्यू डिसाइड होती थी कि आपकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के बेस पे एक्सचेंजेस होते थे। तो जो वैल्यू थी उन वैल्यू को समय आने पे पता चला कि यार बार्टर एक्सचेंज में दिक्कत क्या हो रही है कि कोई सामान के बदले दूसरा सामान लेना जरूरी है। हो सकता है कि इसको गेहूं की जरूरत हो तो वो गेहूं लेगा, लेकिन हो सकता है इसको कोई जरूरत ना हो किसी सामान की रिटर्न में, तो ये रिटर्न में क्या ले, तो कुछ ना कुछ लेना पड़ता था कि यार मैं तुमको गेहूं दूंगा तो तुम एक काम करो इतने वैल्यू का मुझे ये दे दो। हो सकता है उसके पास वो ना हो सकता है कि इसको वो चीज ना चाहिए हो, तो एक्सचेंजेस में दिक्कत जा रही थी। तो इसीलिए फिर नोटों को लेके आया गया एक, फिर उसको उनकी जो चावल की वैल्यू थी उस वैल्यू को एक नोट में बांध दिया गया जिसमें गवर्नर गवर्नर का साइन होता है और वो प्रोमिसरी नोट बन गया कि यार उसमें ये लिख दिया गया कि आज अगर इसको चावल चाहिए और उसको गेहूं नहीं चाहिए रिटर्न में तो ठीक है, उस चावल की जो वैल्यू है उसके बदले में वो नोट दे देगा। और जो नोट है उस नोट में गवर्नर का साइन होता है जिसमें वो बोलता है कि इतनी वैल्यू मैं तुमको प्रदान करने का जो है एक प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। तो उतनी वैल्यू का नोट उसके पास आ गया ताकि वो नोट के बदले कभी भी चाहे तो वो उस वैल्यू का सामान खरीद सके। तो नोट, कागज का नोट इज नथिंग, इज योर स्किल, इज योर पावर लॉक्ड बिहाइंड द इन दैट जो है रेक्टेंगुलर नोट। आपके उस पावर को, आपके स्किल को कुछ नहीं किया गया है, उस नोट के अंदर बांध दिया गया है। तो बेसिक चीज ये है कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आप शॉर्टकट्स में मत जाओ, आप अपने स्किल्स में काम करो। अगर आपको राजा बनना है तो राजा की तरह अपने दिमाग और अपने शरीर में काम करो। अगर आपको मंत्री या वजीर बनना है तो अपने फाइटिंग स्किल्स में काम करो। अगर आपको किसानी करनी है तो आप बजाय पैसे के पीछे भागने के आप मेहनत करो कि आप किस तरीके से किसानी कर सकते हो। या आपको ट्रेडर बनना है तो आप बजाय पैसे के, प्रॉफिट्स के पीछे भागने के, ये देखो कि किस तरीके से ट्रेडिंग सीखी जाती है। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा जहां पर आप लोग फंसे हुए हो, इसीलिए आप लोग नोट नहीं संभाल पाते हो क्योंकि वो जो पावर उसके अंदर लॉक्ड है वो अचानक आपके पास आ भी जाएगा क्योंकि आप उस पावर के लिए आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आप वैल्यू नहीं रखते हो। तो इसलिए चोरी किया हुआ पैसा या अचानक से शॉर्टकट में लॉटरी में जीता हुआ पैसा आपको हजम नहीं होता है क्योंकि उतनी पावर संभालने लायक अभी आप हो नहीं। उस पावर को आपने कमाया नहीं है, उस पावर को आपने किसी तरीके से किस्मत से या चोरी से अर्न कर लिया है। तो जो विजय माल्या लोगों की तरह जो होता है ना कि अचानक से उनको एक बड़ी संपत्ति मिल जाती है एंड देन जो है उस पावर को संभाल नहीं पाते क्योंकि वो उसके डिजर्व नहीं करते हैं एंड देन फिर वो जो है पूरी की पूरी अपने पैसे को, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप दुनिया के सारे काम कर लोगे। पैसा पहले नहीं आया है, आप पहले आए हो। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए, इस रिग्रेट में मत रहिए कि आप गरीब फैमिली में पैदा पैदा हुए हो या आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग पैसे से नहीं होती, ट्रेडिंग या दुनिया का कोई भी काम स्किल से होता है। आप अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने आप को राजा या वजीर या जो भी बनाना है, आईएएस बनाना है आईएएस के लिए पढ़ाई करिए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर के लिए पढ़ाई करिए। उसी तरीके से ट्रेडिंग के लिए आपको एक पूरा का पूरा एक पैकेज तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आप उस 10% में आएंगे जो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। अपने आप को उस लायक बनाओ, उस प्रॉफिट को, लॉस को झेलने के लायक बनाओ। शुरू से बेसिक से उस पर काम करो कि किस तरीके से आप एक ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ प्रॉफिट लॉस के पीछे भागना, स्ट्रेटेजीज के पीछे भागना, आपको लगता है ये शॉर्टकट से आप ट्रेडिंग में पैसा बना लोगे? पैसा इतने आसानी से इंसान के पास नहीं आता, आता है तो टिकता नहीं है। तो ये इंडिकेटर से और स्ट्रेटेजी से आप लोग पैसा नहीं बना पाओगे। आपको स्टॉक मार्केट को, आपको शेयर मार्केट को, ट्रेडिंग के नॉलेज को घोल के पीना पड़ेगा। घोल के मतलब समझते हैं कि आपको हर चीज के हर एक दायरे पता होने चाहिए। हर एक कॉर्नर में जाके देखिए ट्रेडिंग कैसी होती है, ट्रेडिंग के लॉसेस होते हैं तो कैसा फील होता है आपको।
जो है कि गिव अप ना करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, अपने अंदर वो स्किल, अपने अंदर वो पावर पैदा करो, तब आप ट्रेडर बन पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये, शॉर्टकट्स में मत जाओ। शॉर्टकट्स के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। दो बंदे हैं मान के चलिए, एक्स और वाई। एक्स जो है वो तैयार है टाइम देने के लिए, वो 5 साल 7 साल 10 साल जितना लगेगा वो उतना देने के लिए तैयार है। वाई शॉर्टकट्स ढूंढता है, बोलता है मैं क्यों दूं 5 साल 7 साल 10 साल, मुझे तो शॉर्टकट में पैसा चाहिए, वो स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा है। और वो शॉर्टकट्स के चलते 7 साल 10 साल शॉर्टकट से ढूंढता रह जाएगा। और आपको भी ये चीज पता है कि जो वाई है वो शॉर्टकट से अमीर नहीं होने वाला। एक्स जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा है, उसने सारी चीजों को इग्नोर करते हुए 5 साल 7 साल सिर्फ स्ट्रगल किया, सिर्फ मेहनत करी, सिर्फ सीखा, सिर्फ फेल हुआ, एक्सपीरियंस लिया, फेलियर से नहीं डरा, फेल होने के बाद भी वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसको पता है उस एक्सपीरियंस उसी से लेगा, उसी से वहां के हर चीज। सिर्फ अगर आपको किसी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ पास होना जानने के बराबर नहीं है, और फेल कैसे होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसने हर चीज ली, 7 साल हो गए, 7 साल बाद आज एक्स सफल है, आज एक्स सक्सेसफुल है, आज एक्स पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग से। और 7 से 10 साल हो गए और वाई जो है वो आज भी शॉर्टकट ही ढूंढ रहा है, और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते हार मान गया, बोलता है कुछ नहीं हो सकता। अब वाई को वापस से अगर सफल होना है तो एक्स ने जो स्टार्टिंग करी थी, या तो वो काम करना होगा, या तो वो हार मान के बोल देगा यार जीवन में कुछ नहीं होता, सब बकवास है, मेरे से तो नहीं, मैं तो थक हार चुका हूं। और या तो वो एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर लेगा, या तो फिर कोई गलत कदम उठा लेगा कि यार इतना समय हो गया मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो सही डायरेक्शन पकड़िए। अच्छा, एक टाइम की भी बात कर लेते हैं। पहले तो हो गया कि आप एक स्ट्रांग पर्सन बन जाओ, पहला पॉइंट, कि आप पहले आए हो, आप अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप को बनाओ, पैसा आपके पास अट्रैक्ट होगा। आप पैसे के पास अट्रैक्ट मत हो, उल्टा हो रहा है, आप पैसे के पास अट्रैक्ट हो रहे हो। पैसा आपके पास अट्रैक्ट होना चाहिए, आपने पैसे को बनाया है, इस बात को याद रखना। आप पैसे से ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, उस नोट से ज्यादा पावरफुल आप हो, उस पर काम करो। दूसरी बात कि टाइमिंग्स को लेके जो इशू है कि लोग बोलते हैं कि नेवर गिव अप, या मैं टाइम दूं किसी फील्ड को, तो दे आज की कितना टाइम भाई, दिनों में और महीनों में बात करना छोड़ दो। अपने आप को आपको इवॉल्व करना है। एक इंसान कैसे बड़ा होता है, कैसे पैदा होता है, एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का प्रोसेस लगता है। बड़ा होने में जब वो नर्सरी से स्टार्ट करता है तब जाके 12 तक पूरी स्टडी करता है। पेड़ को भी अगर आप बीज को भी आज उगाओगे ना, तो आम के पेड़ को भी उगाओगे ना, तो 4 से 5 साल 6 साल 7 साल लगता है, तब जाके उसमें आम आते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, बैम्बू इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, जो 5 से 6 महीने बाद बैम्बू जो है उगता है ना। इसके बाद जो गवर्नमेंट है, सरकार भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, एक देश को, एक शहर को चलाने के लिए पूरे 5 साल लेती है। 5 साल लेती है तब जाके कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 5 महीने लेगी और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएगी, उनको भी 5 साल दिया जाता है। तो जो मैच्योरिटी है, जो मैच्योर लेवल में अगर 10% में आना है तो 10% की तरह सोचो। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, ये महीनों की बात करना कि 2-3 महीने में मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, क्या 6 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी क्या। मैच्योर लेवल में काम करो, पहले से अपने माइंडसेट को तैयार करो। नहीं होने वाला छोटे समय में काम, बड़ी बड़ी चीजें, पेड़ फल, इंसान का पैदा होना, सरकार का चलना, हर बड़ा चीज टाइम लेता है। तो आप अपने आप को टाइम दे के चलो कि अगर मेरे को ट्रेडर बनना है तो मेरे को 5 से 7 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप वहां पर एक्सपर्टीज हासिल कर पाओगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं फेल होने के ऊपर। फेल होने से इतना ज्यादा क्यों लोग डरते हैं, आई डोंट नो। आपको पता है, आप जो बड़े लोग, जो 10% लोग हैं, वो 10% क्यों है, सोचिए आप, वो 10% क्यों है। 90% लोग को तो आप देख रहे हो, आपके आसपास जो लोग हैं वो सब 90% के। 10% वाले लोग बहुत मुश्किल है कि आपके सामने कभी आए। दे आर वेरी बिग पीपल्स, उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट अलग है। 90% लोग जो आपके आसपास हैं, जो मिडिल क्लास लोगों को आप देखते हो, वो सब पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो सब सफल होना चाह रहे हैं, वो सब के सब फेल नहीं होना चाह रहे हैं, वो सब के सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो सब के सब जल्दी क्विक रिच होना चाहते हैं। लेकिन वो 90% लोग जो आपको दिख रहे हैं वो सब है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? जो 10% है वो उल्टा सोचता है। मैं बताऊं आपको, एक एथलीट का इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, मैंने इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उस लड़की ने क्या बोला पता है? कि मैं जब छोटी सी मेरी एथलीट की, मेरे पापा ने मेरी जब एथलेटिक की मेरी ट्रेनिंग चालू करवाई थी, तो सोने से पहले मेरे पापा का सिर्फ मेरे से एक ही सवाल होता था। जब मैं स्टार्टिंग करी थी स्कूल डेज में, मेरे को एथलीट बनना था, और एक ही सवाल करते थे कि आज पूरे दिन भर में तुम फेल हुई कि नहीं हुई, किसी चीज में तुम फेल हुई कि नहीं हुई। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फेलियर, जो 10% लोग समझते हैं। आप फेलियर से भागते हो। फेलियर इज द ओनली की टू सक्सेस। फेलियर के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। फेलियर जो आपको सिखाएगा, वो आपको जो है सफलता या पास होना या प्रॉफिट्स आपको नहीं सिखाएंगे, जो आपको लॉस और आपको फेलियर जो चीज सिखाएगी। इस बात को समझिए। सवाल क्या था उसके पापा का, क्या आज किसी चीज में तुम फेल हुई कि नहीं हुई? बिना फेल हुए सोना मत। क्योंकि वो फेल होने से डरती थी, बोली वो फेल होने से बहुत डरती थी, उसको फेल होने की आदत डलवाई। उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुई, क्योंकि तरह से फेल होने का, जब फेल होने का डर निकलता है ना, तो काम करने में जो मजा आता है, जब फेल होने का डर हट जाएगा ना आपके अंदर, आप ट्रेडिंग कर रहे हो,
आपको लॉस का कोई डर ही नहीं है। जब लॉस का डर हट जाएगा ना तो ट्रेडिंग करने का मजा देखना। हम तो ऐसा ही कि बस एक क्लिक कर दिया, बाई करके बैठ गया, उसके बाद तो पसीने छूटने लग जाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपकी एक स्ट्रेटेजी तैयार हो जाएगी, आपको पता है मेरा इतना स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 1 से 2 से ज्यादा मैं स्टॉप लॉस लूंगा नहीं, मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, तो मार्केट क्यों नहीं चलेगा। खैर वो तो डिफरेंट चीज है, वो जब आप सीखोगे तब सीखोगे। अगर नहीं भी सीखे हो जब तक, तब तक भी अगर आपको लॉस हो रहा है या फेल हो रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, बिल्कुल रिस्क बड़ा लॉस। जब आपको पता है आपको फेल होना ही है, शुरू में आपकी स्ट्रेटेजी चलेंगी नहीं, तो आप छोटे कैपिटल से ही ट्रेड क्यों नहीं करना, लालच क्यों करना। और बड़ी कैपिटल लेके आ गए हो, लॉस हो भी गया तो रिग्रेट मत करो, हो गया उसको भूल जाओ। पर सही तरीका यह है कि फेल होने से ही आप जो है आगे बढ़ोगे। फेल हो, कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालो। आप कंफर्ट जोन में जो कंबल ओढ़ के सोते हो ना, बिल्कुल मतलब कंबल ओढ़ के सोने का मतलब है कि बिल्कुल मैं इस फील्ड से मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, सीरियस में बाहर निकलूंगा ही नहीं। ऐसे आप 10% में नहीं आने वाले हो। 10% लोग जो है पागल है, पागल, पागलपन की हदों को पार कर चुके हैं वो, तब जाके वो 10% में है। कंफर्ट जोन को कब का छोड़ चुका है उन लोगों ने। आपको भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। एक लाइन में आप लोगों को बताता हूँ, एक बहुत फेमस लाइन है, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा उसको, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी में हैं, तो मैं उसको हिंदी में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि जो अ, कठिन समय है, जो कठिन समय होता है वो टफ पीपल को जन्म देता है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोल देता हूं। टफ टाइम गिव्स बर्थ टू टफ पीपल, स्ट्रांग पीपल। यानी जो कठिन टाइम होता है वो स्ट्रांग लोगों को, मजबूत लोगों को जन्म देता है। देन स्ट्रांग पीपल ब्रिंग्स गुड टाइम्स, का मतलब कि जो वो कठोर इंसान है, जो स्ट्रांग इंसान है, वो अच्छे समय को लेके आता है, वो अच्छे समय को लेके आता है। अच्छा समय देन अगेन गिव्स बर्थ टू वीक पीपल, जो अच्छा समय होता है वो फिर कमजोर लोगों को जन्म देता है। एंड देन वीक पीपल अगेन ब्रिंग्स बैड टाइम, जो कमजोर लोग हैं वो फिर से बुरे समय को लेके आते हैं। एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यू गो ऑन, फिर वो बुरा समय स्ट्रांग लोगों को जन्म देता है। फिर से मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट करता हूं। टफ टाइम गिव्स बर्थ टू स्ट्रांग पीपल, strong people brings good time, good time gives birth to weak people, and then again weak people brings bad time, and then again cycle goes on, bad time brings birth to strong people। तो ये साइकिल आपने समझा, ये साइकिल समझा। अच्छे समय में कमजोर लोग पैदा होते हैं, कमजोर लोग फिर से जो है कि बुरा समय लेके आते हैं, और बुरा समय कठोर लोगों को जन्म देता है, और कठोर लोग एक अच्छा समय लेके आते हैं, और फिर वो अच्छा समय बुरे लोगों को, कमजोर लोगों को जन्म देता है। कैसा मतलब, क्या समझते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डिस्कंफर्ट जोन में आओ। डिस्कंफर्ट जोन, फेलियर्स, ये सब जो चीजें हैं, ये 10% लोग जानते हैं, ये 90% लोग इनसे भागते हैं। उनको फेल नहीं होना है, उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, उनको जो है हर चीज अच्छी अच्छी लुभावनी वाली चाहिए। वो कठिन समय नहीं चाहते, कठिन समय से वो भागते हैं, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं। वो जिस चीज से 90% लोग भागते हैं उसको वो लोग गले लगाते हैं, और इसलिए वो लोग टॉप पर रहते हैं। भाई इस बात को आप लोग समझिए। उल्टा चलो, उल्टा मतलब समझते हो। ताओ ते चिंग सुना है आपने, ताओ ते चिंग, चाइनीज फिलोसोफर, बहुत बहुत फेमस फिलोसॉफी है, आप लोगों ने कभी बुक भी पढ़ी होगी या यूट्यूब में कभी उसके बारे में सुना होगा। वो हमेशा बोलते हैं उल्टा चलो, उल्टा चलो, चाहिए तो दो, ऊपर पहुंचना है तो नीचे जाना सीखो, पास होना है तो फेल होना सीखो, प्रॉफिट करना है तो लॉस करना सीखो। लॉस में एक्सपर्ट हो जाओ, लॉस में एक्सपर्ट हो जाओ। जब लॉस का डर निकल जाएगा तो ट्रेडिंग करने का मजा ही कुछ और होगा। किसी भी फील्ड में रहो आप, किसी भी फील्ड में रहो आप, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डिस्कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। तो जब मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि अगर आपको ये दुख लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत अंधेरा है, मेरे जीवन में बहुत काला है, तो भाई जितनी गहरी रात होती है ना, सुबह होने के पहले एक गहरी रात होती है, उसके बाद ही सुबह होती है। साइकिल गोज ऑन, डोंट गिव अप, डोंट एंड नेवर गिव अप, स्टैंड एंड फाइट बैक। खड़े रहो वहीं पर, क्योंकि ये जो सिनेरियो है यही सुबह लेके आता है, इसके बिना सुबह नहीं आ सकता। आपकी अगर आज आपका अगर कठिन समय चल रहा है तो मैं आपको बधाई देता हूं। बस अपने आप को इस गलत स्थिति में, गलत साइकोलॉजी में मत लेके आओ कि मेरा बुरा समय क्यों है। अच्छे समय वालों को देखकर जो है कि लुभाओ मत, क्योंकि अच्छे समय वाले का भी एक दिन बुरा समय आता है। ये साइकिल चलता रहता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज अगर बुरे समय में हो, टिक जाते हो, अच्छा समय आ जाएगा मान लेते हो, तो अच्छा समय के बाद बुरा समय नहीं आएगा। ये गलत समय में मत रहना, बुरा समय कभी नहीं जाने वाला। फेलियर्स को, डिस्कम्फर्ट को, खराब समय को गले लगाओ, यही आपके असली भाई हैं। अंत में हमको मरना है, मौत से हम डरते हैं ना, मौत से डरते हैं ना। मौत को आप जो है टाल सकते हो, नहीं टाल सकते, मरना पड़ेगा। कितना भी डर लो, एक दिन तो मरना पड़ेगा, डर के भी मरना पड़ेगा, भगत सिंह जैसे बिना डरे भी मरना पड़ेगा। मरना तो है, तो इससे अच्छा है कि बिना डरे जियो।
ये सब चीजों को गले लगाओ, उल्टा सोचो, ताओ ते चिंग, उल्टा सोचो। 10% में आना है तो उल्टा सोचो। छीनने की कोशिश मत करो, देने की कोशिश करो, इसलिए दान देने को महत्व दिया गया है। दोगे तो मिलेगा। मेरे हिसाब से आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना वीडियो काफी है। एंड समझिए इस बात को कि आप अगर प्रॉब्लम में बैठे हो तो मैं फिर से बोलूंगा कि उसको प्रॉब्लम मत मानो। वो एक मात्र सीढ़ी है, वो एक मात्र शॉर्टकट है, वो एक मात्र लॉन्ग कट है। मैंने एक्स और वाई का एग्जांपल दिया था ना आपको। शॉर्टकट मानो उसको, लॉन्ग कट मानो आप उसको, पर उसके बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस दुनिया में एक भी बंदा नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई थी। साइकिल मस्ट गो ऑन। बुरे के बाद अच्छा समय, अच्छे के बाद बुरा समय, बुरे के बाद ये साइकिल जीवन भर चलते रहेगा। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात, बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर से बारिश, ये चलता रहेगा जीवन भर। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन साहब। आप जीवनी पढ़िए अमिताभ बच्चन साहब की। टॉप पे पहुंचने के बाद, बिल्कुल अपनी स्टारडम की टॉप की ऊंचाइयों को छूने के बाद किस तरीके से उन्होंने जो है 2000 में जब वो बर्बाद हो गए थे, किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल डीप डाइव मारा था नीचे, किस तरीके से नीचे की ओर देखा था, उन्होंने कितने बर्बाद हो गए थे, वो दिवालिया घोषित हो गए थे, और किस तरीके से फिर आज उनका ग्राफ देखिए आप ऊपर आ गया। कभी कुछ हुआ, कभी उनको चोट लग गई थी, मरने के लिए बिल्कुल आ गए थे, 11 12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में थे, वहां से भी वो बाहर निकल के आ गए। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली जीवन में, कभी खत्म नहीं होने वाली। प्रोसेस को गले लगाओ, प्रोसेस को गले लगाओ। रिजल्ट पे काम मत करो। आप लोग रिजल्ट पे काम करते हो कि आप कोई भी फील्ड कैसे चुनते हो। अरे ये ट्रेडिंग बहुत अच्छी है यार, यहाँ पर बहुत पैसा है, लोग भर लैम्बोर्गिनी और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, काम करते हो ट्रेडिंग चुन लेता हूँ। जो है एक्टिंग बहुत अच्छी है यार, घर के बाहर खड़े होकर बिल्कुल शाहरुख की तरह से हाथ फैलाना है, मजा आ जाएगा भाई, शाहरुख खान बन जाते हैं। चलो यार क्रिकेट खेल लेते हैं यार भाई, विराट कोहली और धोनी को देखो। आप सबके रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, लेकिन हर फील्ड में जो बड़ा इंसान है, सबके प्रोसेस को देखो आप। प्रोसेस आग जलाने वाला है, उस चीज को गले लगाओ, प्रोसेस को गले लगाओ। प्रोसेस में जलोगे तभी ऊपर पहुंचोगे, इस बात को मान लो। ये फील्ड चुनना इस तरीके से हो गया कि आग में तो जलना ही है। अब कौन सी आग में आपको जलना है ये डिसाइड कर लो। ये डिसाइड करने जैसा है कि मुझे प्रोसेस कौन सा पसंद है, ये देखते हुए प्रोसेस चुनो, ना कि रिजल्ट कौन सा पसंद है ये देखते हुए आप चुनो। क्योंकि रिजल्ट के पहले आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको बाद में आएगा, तो रिजल्ट को देख के प्रोसेस में फॉलो करो, क्योंकि उससे लंबा तो प्रोसेस लंबा होता है। 90% तो प्रोसेस होता है, रिजल्ट तो सिर्फ 10% होता है। मेरे को फील्ड में रहना पसंद है, मेरे को बैठना पसंद नहीं है, तो आप ट्रेडिंग क्यों करोगे? आप जाओ क्रिकेट खेलो, आप एक्टर बनो, आप पॉलिटिशियन बनो। भाषण देना पसंद है, प्रोसेस अच्छा लगता है, पॉलिटिशियन बनो। किसी को पसंद है कि मुझे एसी में बैठना है यार, मैं नहीं घूम सकता इतना बाहर यार या मेरी स्थिति अभी नहीं है, तो अब एसी में बैठ के आप जो है जलो, रूम के अंदर ट्रेडिंग करो। जलना तो आपको पड़ेगा। कौन सी आग चुननी है देख लो, कौन सी आग में जो है जलना चाहते हो। मोमबत्ती की आग में जलना चाहते हो, माचिस की आग में जलना चाहते हो, लाइटर की आग में जलना चाहते हो, गैस की आग में जलना चाहते हो। आग अलग अलग है, जलाएंगी सब आपको, और उसके बाद ही आप इवॉल्व होगे। कठिन समय से भागो मत। कठिन समय में हो तो आपको बधाई, टिके रहो, गिव अप मत करो। दो ही चीजें हैं जीवन में, एक फेल होने से प्यार कर लो, दूसरा गिव अप मत करो, तीसरा टाइम। शॉर्टकट मत ढूंढो। ये दो चार बातों को नोट कर लो, जीवन में बहुत सफल हो गए। और इसके अलावा कोई शॉर्टकट है नहीं। अगर अभी भी आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, फिर से जाके सर्च मारोगे कि ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, इसको नहीं पता, फालतू की बकवास कर रहा है, इसको नहीं पता, मैं ढूंढ लूंगा शॉर्टकट, तो आप वाई हो। मुझे अफसोस है आपके लिए कि आप वाई हो। 5 7 साल 10 साल शॉर्टकट ही ढूंढते रह जाओगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। एक्स बंदा होगा आपके सामने, जो है बिल्कुल शांति से बैठ के बेसिक पे काम करेगा, बेस पे काम करेगा और ऊपर पहुंच जाएगा। आप ढूंढ रहे हो कि मैं बुर्ज खलीफा बना लूं, नींव पे काम आप करना नहीं चाहते हो। एक्स ने नींव पे काम करी हुई है। इतनी भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको, नींव मजबूत नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। आप कॉपी करते हो बुर्ज खलीफा को, एक्स कॉपी कर रहा है उसकी नींव को। नींव तो आप कॉपी कर ही नहीं रहे हो। नींव स्ट्रांग होगी ना भाई, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लोगे, कहीं भी खड़ी कर लोगे। नहीं होगी, 10 12 माला बनेगा और नीचे गिर जाएगी पूरी की पूरी बिल्डिंग, क्योंकि नींव ही मजबूत नहीं है। नींव पे काम करो, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, इवॉल्व करना चालू करो। पैसे पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। आपसे बना है पैसा, आपसे बनी है सफलता, आपसे बना है हर चीज, आपसे बनी है स्ट्रेटेजीज, आपसे बना है स्टॉक मार्केट। सब आपने बनाया है, ह्यूमन माइंड ने। पहले तो हम लोग कुछ नहीं थे, हम लोग बिल्कुल जंगली आए थे, जंगल में आदि मानव की तरह। हमने इवॉल्व किया है हर चीज। ये बहुत पावरफुल है, इस पे काम करो, शरीर पे काम करो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ट्रेडर बन जाओगे, या जिस भी फील्ड में हो उसमें सफल हो जाओगे। अच्छा हाँ, एक और बात, अरे भाई उम्र की बात तो करना मत कि मेरी उम्र हो गई है, ठीक है। उम्र, एज, लाइन है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। भाई ढेरों एग्जांपल उठा के देख लो, गूगल में पड़े हुए हैं लोगों, अनंत तक के एग्जांपल पड़े हुए हैं। कोई एज की लिमिट ही नहीं है। लोगों ने 40 में, 50 में, 60 में, 70 में भी शुरुआत की है। एंड देन मात्र आपको 5 से 7 साल जीवन के देने हैं किसी भी फील्ड में। एक्स बनो, वाई नहीं, शॉर्टकट मत ढूंढो।
आप एक 5 से 7 साल आप किसी भी एज में आप दे सकते हो। आप 30 के हो, आप 40 के हो, मैं कम उम्र की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, कम उम्र के पास तो बहुत समय है, पर किसी भी उम्र में हो, 5-7 साल 10 साल आप दे सकते हो। 40 में हो, 45 तक 47 तक काम करना है, 50 में हो 55-57 तक काम करना है। काम करने की कोई लिमिट नहीं है, काम करोगे तो जवान रहोगे, याद रखना। रिटायरमेंट हो गए तो बुढ़े हो जाओगे। 60 में हो, 70 में हो, आपको 5-7 साल देने हैं एंड दैट्स इट, हो गया आपका काम। बस शॉर्टकट मत ढूंढो। 10% बनना है तो वो 90% की तरह मत सोचो, वो 10% की तरह सोचो। शॉर्टकट ढूंढ ढूंढ के 10 साल 15 साल फालतू गंवाने से अच्छा है कि एक बार में लॉन्ग कट पकड़ लो, गले लगा लो, 5-7 साल मुझे देना है, इस बात को मान लो। किसी भी उम्र में हो, एग्जाम्पल पढ़े, गूगल कर लेना, मैं नाम नहीं बताऊंगा। 90-90 में भी चालू करके लोग बात 70-70 80-80 में भी लोग बात चालू, और स्टॉक मार्केट से लेके किसी भी फील्ड में लोगों ने चालू किया है और उस चीज में सफल हुए हैं, चाहे वो एक्टिंग कैरियर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। बहुत एग्जाम्पल पढ़े, बड़ी उम्र में चाहे बिजनेस हो, बड़ी उम्र में चालू किया है और उन्होंने उसमें सफलता हासिल करी है। तो आपको किसी भी उम्र में हो, 5 से 7 साल दे दो, हो गया काम आपका। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।